मैट्रिक के बोर्ड और गांव के रोड का कोई ठिकाना नहीं है। यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई सर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 में जो टोटल 5 क्वेश्चन है वो पांचों क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन करके बता दें, तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। इसका मतलब है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट, चैप्टर के थ्योरी, चैप्टर के मेन जो फार्मूला है वो सभी चीज़ को एक एक करके समझाएंगे। यदि आपके पास 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा है तो आप इस चैप्टर के थ्योरी को समझ के पढ़ेंगे। मैथ को रट के नहीं बल्कि समझ के पढ़ा जाता है। तो इस चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन है। इससे पहले इस चैप्टर की थ्योरी को समझना जरूरी है। यदि आप समझ के पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप बिना किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। ये है यूक्लिड साहब, इनका इतिहास जानते हैं। ये यूक्लिड साहब 300 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ थे। इन्होंने ज्यामितीय का, इनको जो है ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए उनकी जो एलिमेंट नाम की किताब थी, ये जो किताब है ये एलिमेंट नाम की किताब है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इनको बहुत सफलता मिली, इस किताब की वजह से इनकी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। और आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह हमें बताती है कि हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है। अब ये धनात्मक क्या होता है, पूर्णांक पहले समझ लीजिए। पूर्णांक क्या होता है, जो ऐसी संख्या जिसमें 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्याएं होती है। और उससे थोड़ा सा ही अलग होता है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 से अगर अनंत तक जाए तो वो प्राकृत संख्या है, और यदि 0 से शुरू करे तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और 0 भी होता है। तीनों के समूह को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। अब ये धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि प्लस वाले जो मान होगा उसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और जो माइनस वाला मान होगा उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब देखिए एक चीज़ और आपको आगे आएगा, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, और विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे। विषम संख्या में 1 3 5 7 9 से लेकर के जो भी ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटे। सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से आपको आगे आएगा। तो हम आपको पहले ही बता दिए, ये कह रहा है कि यह हमें बताती है कि अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, इसमें a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है। तो a एवं b है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा पूर्ण संख्या संभव है। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कि ये जो आर का मान है यानी शेषफल का मान है वो भागफल के मान से छोटा होना चाहिए। चलिए भागफल यानी भाजक। अब आगे आपको क्लियरली बता दें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम डिफाइन किए हुए ए बराबर भाज्य है, बी बराबर भाजक है, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल होता है। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, उसी को हम हिंदी में ट्रांसफर करें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो इसको आगे डिफाइन करेंगे, आर का मान बी से छोटा होना चाहिए। आर का मान बी से छोटा होना चाहिए, बी मतलब भाजक और आर का मतलब शेषफल। तो शेषफल का मान हमेशा भाजक के मान से छोटा होगा। आगे एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पर अगर देखें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, इसको समझना जरूरी है। यह एक प्रोसेस है, यह एक विधि है जिससे हम दी गई 2 पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालते हैं। इस विधि का आधार है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही कहा जाता है। यानी ये जो विधि है, इस विधि का आधार जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही कहा जाता है। अब देखिए इसमें HCF है, HCF का फुल फॉर्म देखिएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक HCF सबसे ज़्यादा ऊंच वाला जो मान होता है। इसी का एक और पार्ट होता है लोएस्ट होता है, यानी LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ से देखिए ये प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन है, मेन पॉइंट जो था HCF था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम था, धनात्मक विषम पूर्णांक था, है ना। वर्ग क्या होता है, वर्ग देखिए किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वर्ग होता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। घन करने के लिए उस संख्या को 3 बार करते हैं। जैसे 2 का अगर हमें घन करना होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तो हम कलम लेकर के आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप क्लियरली इसको समझ सकें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 2 का
वर्ग कर रहा है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो 2 दूना 4। इसी तरीके से अगर हमें कहे कि 2 का आपको घन करना है, घन में 3 पावर होगा तो कितना होगा, 2 गुने 2 यानी 8। तो ये वर्ग होता है जिसमें पावर 2 हो, जिसका जो संख्या रहेगा उसको समान संख्या से उसी संख्या को एक बार गुना करेंगे, और जो घन होगा उसे 2 बार गुना करेंगे। तो एक तो ऑलरेडी 2 है और उसको 2 बार और गुना कर दिए तो 3 बार हो गया। इस तरीके से ये बढ़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम उसको लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूला है जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका इस चैप्टर में बहुत ज़रूरत होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, नहीं जानते तो इसे नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यू अगर आप नहीं जानते हैं तो ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू। ये 3 फॉर्मूला चैप्टर में बार बार रिपीट होगा। ये 1 नंबर फॉर्मूला तो आपको पहले क्वेश्चन में बार बार रिपीट होगा, पहले में, दूसरे नंबर से ये भी आपको ज़रूरत हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। टोटल 3 क्वेश्चन है। उससे पहले छोटा सा एक शायरी हो जाए जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े। देखिए कहा जाता है, क्या कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे भाई, कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे भाई, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर का जो है शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। 135 और 225 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हल। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हल, और हल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या है 225। तो इसे हम ए मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और जो सबसे छोटी होगी उसमें दोनों में से, उसे हम बी मान लेंगे 135। अब इसका काम करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, कि ज़रूरत आपका पड़ रहा है ना, इसीलिए कहते हैं कि जब भी चैप्टर पढ़िए, जब भी मैथ्स पढ़िए, थ्योरी के साथ पढ़िए। बिना थ्योरी के मैथ रटा जाता है, पढ़ते होंगे कुछ ही देर के बाद आप भूल जाएंगे। अब देखिए इसमें बड़ा वाला संख्या क्या है, 225। तो यहाँ पर आपको 225 रख देना है, और इधर क्या है, बी की जगह 135 है। अब देखिए क्यू और आर आपको निकालना है, लेकिन निकालने तो आपको आ नहीं रहा है। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले ले। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 3 से 5 में जैसे भाग करते थे तो 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया तो 2। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये ए हो जाता है। जिससे भाग लगता है वो बी हो जाता है। जो भाजक यहाँ होता है उसको हम क्यू बोलते हैं, और जो नीचा होता है उसे हम आर बोलते हैं। तो क्लियरली आप यहाँ पर समझ गए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि अभी हमें ये बड़ा वाला एग्जाम्पल करना है। तो अभी हमें क्यू और आर निकालना है, तो ऑटोमेटिक बिल्कुल इसी तरीका को हम यूज करेंगे और इसी तरीक़े से निकालेंगे। तो इससे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे जो है मिटाते हैं, क्योंकि हमें भाग करना है, ठीक है। आगे हमें मौसा करना है, तो इसको हटा करके पहले हम उसका काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ को आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें छोटा वाला मान है 135, इससे क्या करेंगे 225 में मौसा करेंगे। तो यहाँ पर 135 है और यहाँ पर है 225, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 135 को 2 से गुना करेंगे तो 2 मरतबे में ज़्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 मरतबे हम नहीं लेंगे। कितना मरतबे लेंगे, 1 मरतबे लेंगे, ठीक है। तो 1 मरतबे में 135 ले लेंगे, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यानी यहाँ पर हम अभी हमें Q का मान कितना हो गया 1 और R का मान 90 हो गया। तो यहाँ से हमें Q और R का मान तो निकल गया। तो Q का मान है 1, R का मान है 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम आगे क्या काम करेंगे। अब देखिएगा कहीं कहीं पर आपको तो दिखने को मिल ही रहा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मानव का ये नेचर है कि जो आदमी बाबा है वो कभी तो मरेगा, अब जो उसका बेटा है वो तो कभी बाबा बनेगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो 225 है वो बुढ़वा हो गया, वो मर गया, ख़त्म हो गया। अभी क्या हो गया, 135 जो है जो बेटा था अब क्या बनेगा,
वो जो बाप था, ये बाप था, अब इसका बेटा यहाँ पर है तो ये बाप था, अब ये बाबा बनेगा। तो 135 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, मतलब जो ए था वो गायब हो गया। अब बी वाला ए बनेगा, बी वाला ए बनेगा और सी वाला क्या बनेगा, बी बनेगा। इस तरीके से होता है। तो 135, अब यहाँ पर ये 90 है तो इस 90 को यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, बीच वाला से हमको मतलब नहीं रखना है क्योंकि गुना में तो वही चीज़ होता है। अब ये 90 से 135 को यहाँ पर रख करके काम करते हैं। 90 का ही 90, 9 दूना 18 हो जाता है। 180 तो हम यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, कितना हो गया, 45 बच गया। ठीक है, 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। तो हमें Q का मान कितना हो गया, Q का मान हो गया 1 और R का मान हो गया 45। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q का मान 1 और R का मान यहाँ पर लिख देंगे 45। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर से 90 को उठा करके यहाँ पर ले आएंगे 90 को, और ये क्या हो जाएगा, 45 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 45 से हम ये काम करते रहेंगे। अब कहिएगा कि कब तक करें, तो जब तक कि शेषफल में 0 नहीं आ जाए। 45 से क्या करेंगे, यहाँ पर 90 को रख देंगे, इस 90 को। ठीक है, तो 45 दूना 90 और यहाँ से ये मान हमारा कट जाएगा। कट जाएगा मतलब ये हमारा HCF निकल कर आया, ये हमारा मौसो निकल कर आया। बिल्कुल वहाँ पर भी कर देना है 45 गुने 2 प्लस में 0। जैसे ही 0 आ गया, इधर से आप तीसरा लीजिए। एक तो तरीका ये है कि इधर से तीसरा लीजिए, या फिर इधर से इधर बिलगाते तो उसको काम है ही नहीं है क्योंकि 0 आ गया। और नहीं तो यहाँ पर जब आप निकालते हैं ना तो ऑलरेडी आपको डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इतना लिखने के बाद 0 आ गया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बगल वाला में से देख लीजिएगा कि 45 से किए तो पूरा पूरा कट गया, बस वही मसा है। और नहीं तो इधर से तीसरा वाला मान जो रहेगा वो मसा रहेगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे, इसके लास्ट में अतः HCF, बगल में जगह नहीं था, नीचे छोड़िएगा नहीं, HCF बराबर 45। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये रफ में आपको मन है तो बगल में पेज बच रहा है तो इसको करते जाइएगा साथ साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आता है तो 2 नंबर में आता है, और लगभग समझिए कि 99% उम्मीद है कि हर साल ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो समझिए कि आपका 100 नंबर में से 2 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब ये पहला नंबर क्वेश्चन अगर आपको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है तो अभी सेकेंड और थर्ड हम बनाएंगे। डाउट अगर है तो उस दोनों में क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड और थर्ड को बनाते हैं। तो सेकेंड में हमारा 196 और 38,220 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें सबसे बड़ा वाला मान को क्या करेंगे, लिख देंगे ए। तो ए बराबर 38,220 कॉमा बी बराबर हो जाएगा हमारा 196। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन से। चलिए, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिदम लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, विभाजन से या एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो एक जगह कितना है, 38,220 है, बी की जगह कितना है, 196 है। अब हमें क्यू और आर का मान निकालना है, तो हम आपको बहुत ईजी तरीके से बताए थे क्या करना है, जो इस 196 से 38,220 में भाग कर लेना है। चलिए करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो 196 से 38,220 में मौसा कर लेते हैं। देखिए 196 से अगर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 2 हो जाएगा, 2 मतलब 2 दूना 400 हो जाएगा, तो यहाँ पर कम है तो हम क्या करेंगे, 1 मरतबे लगाएंगे। ठीक है, तो 196 ही बचेगा। 12 में से 6 हो जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 7, एक 5 दे दिया, 17 में से 9 गया 8, और ये 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या करेंगे, बगल का 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये देखिए अप्रोक्सीमेट अगर इसे लेकर के चले तो 200, और यहाँ पर है 1800, तो 2 नमा 18, लगभग 9 मरतबे लग जाएगा। लगा करके देखेंगे तो 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 1 9 8 1 17। क्या करेंगे, 12 में से 4 गया 8 है ना,
15, ये 5 हो गया, इसको पैंचा दे दिया, 15 में 6 हो गया तो 9। ये क्या करेगा, ये तो पैंचा दे दिया इसको भी, तो ये कट जाएगा। क्या करेगा, कट जाएगा। बगल में बच गया 0, 0 को यहाँ पर उतार देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर पिछले सवाल में आप एक एक पॉइंट को करके लिखते थे। देखिए इसमें ऊपर वाला मान अभी बच रहा है, ये भाग हो रहा है, इसमें महत्तम का कोई काम ही नहीं है, ये डिवीजन हो रहा है, ये भाग हो रहा है, इसको समझना आपको ज़रूरी है। तो ये 0 उतार दिए। अब ये क्या करेंगे, ये 200 अप्रोक्सीमेट, ये 980 है। अब देखिए 6 पंचे 30 होता है, ऐसा संख्या लेना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है जिसके अंत में 0 आता है। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30 होता है। तो आगे तो हो जाना ही नहीं, 5 मरतबे में आ जाता है, तो 5 मरतबे में लगा करके देख लेना है। तो 6 पंचे 30 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 1 पचे 5 और 4 900, 980 पूरा आ गया, कट गया। तो ये हमारा भाग है। इसमें क्या हुआ है, इसमें मौसा का काम नहीं हुआ है, इसमें आपका भाग का काम हुआ है, एक ही बार में लग गया हुआ है। तो क्या करेंगे, 196 टोटल कितना है हमारा, क्यू कितना आ गया 195, तो क्या हो जाएगा 195। अब इसमें शेषफल आया है, शेषफल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा पूरा कट गया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब आपको क्या बताया था, इधर से तीसरा वाला मान आपको लेना है, तो इधर से तीसरा वाला मान ले करके आपको चलना है। तो तीसरा वाला मान ले करके चलिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए लिखे चाहे तब, चाहे अतः लिखे तब, HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। तो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, कई बार पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। यानी अगर देखा जाए 10 में से 8 बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा है और 2 बार ये पूछा है, लेकिन पूछता है हर बार आपको एग्जाम में इसमें से 2 नंबर फिक्स है आपको रहेगा, और लिख करके ले लीजिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। मैट्रिक के बोर्ड और गांव के रोड का कोई ठिकाना नहीं होता है, लेकिन हमारे बात का ठिकाना होता है। ये 2 नंबर में आएगा तो आएगा, लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए, तो ये आपका 2 क्वेश्चन का आपका हल हो गया। अभी हम चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 867 और 255। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा हुआ ना, तो इस क्वेश्चन को बनाते समय आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, है ना, और इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला मान हमारा है 867, ठीक है, कॉमा बी मान हो जाएगा 255, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से या विभाजन से, यूक्लिड एल्गोरिदम से या यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन से a बराबर BQ प्लस में R। तो a की जगह कितना है 867, 867 बराबर 255। अब देखिए गुने में क्या है, Q है R है, तो Q और R को निकालने के लिए हम एक ट्रिक बताए हुए थे, शायद वो ट्रिक अगर आप नहीं समझे तो अब समझ लीजिए। Q की जगह अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, इधर में 255 से 867 में हम क्या करेंगे, मौसक टाइप का करेंगे, ठीक है। तो देखिए 255 से अगर हम 2 मरतबे करें तो 250 यानी 500 हो जाएगा। 3 मरतबे में करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। देखिए लग तो गया, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी हमारा Q का मान कितना आ गया, Q का मान आ गया 3 प्लस में 102, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 255 को हम इधर खींच लेंगे, 255 को इधर खींच लेंगे और 102 को यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। 102 से 255 में हम भाग टाइप का मौसा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 102 दूना 204, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा Q का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और शेषफल कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हमारा शेषफल तो 0 आया नहीं, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक इस काम को आगे बढ़ाते रहना है। तो क्या करना है, 102 को फिर से हम इधर लिख देंगे, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 51 को यहाँ पर लिख देंगे 51 गुने। अब क्या करेंगे, 51 से 102 में फिर से हम वही काम करेंगे, तो 51 दूना 102 पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा हमारा कट गया, यानी शेषफल आ गया हमारा 0। तो ये हमारा HCF हो गया, यानी महत्तम हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 51 गुने 2
प्लस में 0। अब क्या करेंगे, लिख देंगे लास्ट में, अंत में लिख देंगे अतः लिखे तब, चाहे इसीलिए लिखे तब, अतः HCF बराबर 51। ये आपका उत्तर हो गया। तो अब आपका डाउट जो पहले क्वेश्चन में था वो क्लियर हो गया होगा। ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ ना, यही तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। नहीं विश्वास है तो पिछले बार जो बच्चे एग्जाम देने गए थे उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर बोल रहे हैं क्या ये आता है। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर।